हेलो गाइस, वेलकम टू योर वेरी ओन चैनल AKCA। मैं हूँ अशकान सर, आपका मैथ्स टीचर। और जैसा आप जानते हैं कि पिछले सेशन में हमने देखा था कि कमीशन, ब्रोकरेज और डिस्काउंट ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने जो है हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था कमीशन, उसके बारे में पढ़ा था। क्या होता है कमीशन? कमीशन होता है फीस जो हम पे करते हैं मिडलमैन को। ठीक है, अब मिडलमैन कौन होता है? वो होता है कमीशन एजेंट जो हमारी हेल्प करता है किसी चीज को सेल करने में। ओके, और जिसकी चीज वो सेल कर रहा है वो कौन है? तो वो है प्रिंसिपल। ओके, तो हमने कल तीन टर्म्स देखे थे। पहला हो गया प्रिंसिपल, दूसरा हो गया कमीशन एजेंट, तीसरा हो गया कमीशन। प्रिंसिपल कौन है? ओनर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओनर या फिर सेलर। ठीक है, कमीशन एजेंट कौन है? मिडलमैन, जो भी वो चीज बेच रहा है। ठीक है, और कमीशन क्या होता है? फीस जो हम उसको पे कर रहे हैं उसके सर्विस के लिए। ठीक है, अब हमारा काम कर रहा है तो फ्री में क्यों करेगा भाई? आज के जमाने में कोई किसी के लिए कुछ फ्री करता है? नहीं। तो वो कौन सा हमारा रिश्तेदार है? नहीं ना। उसको हमने सर्विस के लिए हायर किया तो पे तो करना पड़ेगा। वो क्या होगा? उसका कमीशन। तो ये तीनों टर्म्स हमने कल डिटेल में देखे। ठीक है, जिसको भी कुछ डाउट हो तो आप एक बार वो सेशन देख लो। अभी हम क्या देखेंगे? कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट बेस्ड न्यूमेरिकल्स। क्या देखेंगे? न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलाज। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो और आपको फॉर्मूला नहीं पता, इसका वही मतलब हो जाता है जैसे घोड़े की रेस में गधे को दौड़ाना। तो कभी घोड़े के रेस में गधा जीत सकता है? नहीं। तो वैसे न्यूमेरिकल्स को विदाउट फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं? नहीं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा क्या चाहिए? हमारा फॉर्मूलाज का जो बेस है वो पक्का चाहिए। तो जैसे हम आज क्वेश्चंस करते जाएंगे, हम साइड बाय साइड फॉर्मूलाज भी देखते जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का। An agent charges 12% commission on the sales. What does he earn if the total sale amounts to rupees 48,000? What does the seller get? ठीक है, सब लोग ये क्वेश्चन एक बार देख लो। अब जो भी पूरा क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो वो हमको लाइक मोस्टली कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है। आपको सिंपली क्या करना है, जो भी पूरा क्वेश्चन है, जो भी पूरा वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें मेन मेन एलिमेंट्स क्या है, हमारे काम के एलिमेंट्स क्या है, वो देखना है। बाकी का जो कचरा है हमारे काम का नहीं है। तो एन एजेंट चार्जेस 12% कमीशन, तो ये इंपॉर्टेंट है। 12% कमीशन चार्ज कर रहा है। और क्या दिया हमको? टोटल सेल्स 48,000। कितना सेल्स हो रहा है? 48,000 का टोटल सेल्स हो रहा है। अब पूछा क्या गया है? व्हाट डज ही अर्न एंड व्हाट डज द सेलर गेट। ठीक है, व्हाट डज ही अर्न, इसका मतलब क्या है? कमीशन एजेंट की बात हो रही है कि उसको कितना मिल रहा है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज द सेलर गेट, सेलर को कितना मिल रहा है। तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो गिवन क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, गिवन हमारे पास क्या क्या है। तो देखो गिवन में तुम देखोगे कि कमीशन का जो ये 12% है, ये है रेट ऑफ कमीशन। ये क्या है? रेट ऑफ कमीशन। कितना दिया है? 12%। ठीक है, रेट ऑफ कमीशन दिया है 12%। और एक बात दी है हमको, टोटल सेल्स। टोटल सेल्स दिया गया है ₹48,000। अब क्या पूछा है? व्हाट डज ही अर्न, कमीशन एजेंट कितना कमा रहा है। तो कमीशन एजेंट क्या कमा है? जैसे कोई एम्प्लॉय, वो क्या कमाता है? सैलरी। तो हम बोलते हैं कि वो सैलरी कमा रहा है। तो वैसे ही कमीशन एजेंट क्या कमाता है? कमीशन कमाता है। क्या कमाता है? कमीशन कमाता है। तो भाई कमीशन हम फाइंड कैसे करें? तो कोई फिक्र की बात नहीं है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। कमीशन इक्वल्स टू टोटल सेल्स इनटू रेट ऑफ कमीशन। टोटल सेल्स कितना है हमारा? 48,000 इनटू रेट ऑफ कमीशन। अब रेट ऑफ कमीशन है 12, बट ये 12 किस चीज में दिया है? परसेंट में दिया है। कैसे दिया है? परसेंट में दिया है। इसको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली डिवाइड बाय 100 करेंगे। मैंने पिछले सेशन में भी बताया था कि जब हम लोग किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते, डिवाइड बाय 100 कर देते, और किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज करते, मल्टीप्लाई बाय 100।
यहाँ पे हमको दिया गया है परसेंटेज, करना था फ्रैक्शन, डिवाइड बाय 100। अब करो कैलकुलेशन, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 48 इंटू 12। तो देखो साइड में छोटा सा रफ वर्क कर लो, 48 इंटू 12 करना है। तो अब देखो, जो आज तक हम ट्रेडिशनल मेथड यूज करते थे कि 2 इंटू 8 करेंगे 1 कैरी, 2 इंटू 4 करेंगे 1 ऐड करेंगे, तो अभी देखो अगर ये 2 डिजिट नंबर जो है वो 20 से कम होगा तो आपको आई होप टेबल्स तो लर्न ही होंगे 20 के अंदर के, एटलीस्ट 12 तक तो टेबल्स लर्न ही होंगे, और अगर नहीं है तो कर लीजिए, बहुत हेल्प होता है। तो सीधा 12 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 12 इंटू 8 आ जाएगा 96, 12 इंटू 4 आ जाएगा 48, प्लस 9 हो जाएगा 57। तो 480 इंटू 12 करना था, हमने 12 इंटू 48 किया, वो आया 5760, ठीक है, 12 इंटू 48 आया 576 और ये 0 ऐड कर दिया, तो कितना बन गया 5760। तो ये आपका क्या आ गया, अमाउंट अर्न बाय द कमीशन एजेंट, ठीक है, अमाउंट अर्न बाय द कमीशन एजेंट, ये हमने फाइंड कर लिया। ओके कितना आया 5760। अब एक और बात पूछिए, व्हाट डज द सेलर गेट, सेलर को कितना मिल रहा है। अब सपोज करो लाइक मैंने एक चीज खरीदी, ठीक है, मान लो लाइक कुछ भी है, जैसे लाइक मैंने एक बाइक खरीदी, ठीक है, मैंने बाइक खरीदी 1 लाख की, मैंने वो बाइक बेच दी 1.5 लाख की, तो मुझे क्या मिला, ऑब्वियसली पैसा मिला, बट कितना मिला वो क्वेश्चन। ओके तो 1 लाख की खरीदी 1.5 लाख की बेची, तो मेरा जो प्रॉफिट बनेगा वो आएगा 1.5 लाख माइनस 1 लाख, 1,50,000 माइनस 1 लाख, कितना बचा 50,000। वो क्या हो गया, जो मुझे पैसा मिल रहा है, जो मेरा प्रॉफिट है। तो यहाँ पे भी हमको सेम क्वेश्चन पूछा है ना, व्हाट डज द सेलर गेट, अब सेलर को कितना पैसा मिल रहा है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सेलर को जो पैसा मिल रहा है वो कितना बनेगा, टोटल सेल्स माइनस कमीशन, टोटल सेल्स माइनस कमीशन। देखो उसको उसकी चीज को जो भी थी उसको बिकवानी थी, वो बिकी 48,000 में, बट उसने उसका 12% जो है एज अ कमीशन दे दिया, जो कितना था 5760। तो उसको कितना मिलेगा, उसको मिलेगा 48,000 में से माइनस कर दो 5760, कितना आएगा 0 माइनस 0 0। ओके जस्ट अ सेकेंड, 0 माइनस 0 क्या हुआ 0, 0 माइनस 6। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली कैरी आउट कर लेंगे, ये 8 को कर दिया आपने 7, तो ये 0 बन गया 10, अब 10 को कर दिया 9, तो ये 0 बन गया 10, 10 माइनस 6 आ गया 4, 9 माइनस 7 आ गया 2, 7 माइनस 5 आ गया 2, और ये जो 4 है वो आ गया एज इट इज। ये आपका क्या बन गया फाइनल आंसर, ठीक है। इजी था या डिफिकल्ट था, आप खुद ही बोलोगे सर बहुत इजी था, क्यों मजाक कर रहे हो, ठीक है। देखो 12% कमीशन मिला किस पे, टोटल सेल्स पे, टोटल सेल्स कितना 48,000, पूछा क्या गया व्हाट डज ही अर्न, मतलब कमीशन एजेंट, व्हाट डज द सेलर गेट, मतलब हम सपोज कर लो हमको कितना मिला, ठीक है, सेल्स करने के बाद और कमीशन देने के बाद। तो देखो हमने कैसे फाइंड किया, गिवन लिख लिया, रेट ऑफ कमीशन 12%, टोटल सेल्स 48,000, इंपॉर्टेंट है लिख लिया करो गिवन। फाइंड क्या करना था हमको, हाउ मच ही अर्न्स, तो कमीशन इक्वल्स टू हो गया टोटल सेल्स इनटू रेट ऑफ कमीशन, टोटल सेल्स है 48,000, रेट ऑफ कमीशन परसेंट में दिया है इसलिए डिवाइड बाय 100 करेंगे, 0 0 कैंसिल, 12 इंटू 480 आ गया 5760, ये बन गया कमीशन अमाउंट। तो हमको कितना मिला, टोटल सेल्स माइनस कमीशन, टोटल सेल्स माइनस कमीशन, 48,000 माइनस 5760 बन जाता है 42,240, 42,240, ये क्या है हमारा इन हैंड मनी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप किसी को कुछ डाउट नहीं है। हम लोग अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सब लोग एक बार पढ़ लो, ठीक है, क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। पढ़ लिया, देखते हैं। अ सेल्समैन रिसीव्स 3% कमीशन, एक सेकेंड, अ सेल्समैन रिसीव्स
3% commission on the sales up to rupees 50,000 and 4% commission on the sales over rupees 50,000. Find his total income on the sale of rupees 2 lakh. ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है क्वेश्चन में गिवन क्या है वो समझना इंपॉर्टेंट है. फॉर्मूला यहाँ पे सेम लगने वाला है. फॉर्मूला ऑलमोस्ट सारे कमीशन के क्वेश्चंस में सेम लगने वाला है. अब यहाँ पे क्या दिया है आपको वो समझना चाहिए. सबसे पहले हम इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट में. जो है हमारा 3% कमीशन, ये इंपॉर्टेंट बात है. 50,000 के सेल्स तक की ये एक इंपॉर्टेंट है. 4% कमीशन ये भी इंपॉर्टेंट है ओवर रुपीज 50,000. ये अब क्या दिया तुमको यहाँ पे जो है एक वर्ड इंपॉर्टेंट ओवर और ये 2 lakh. ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या दिया है कि जब कोई पर्सन 50,000 तक की सेल कर रहा है तो उस पे उसको 3% कमीशन मिल रहा है. बट अगर वो 50,000 के ऊपर सेल्स करे तो उसको 4% कमीशन मिले. ठीक है, इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से. जैसे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि समझो आप घर पे हो. ठीक है, आपकी मम्मी आपको कुछ काम बोलती है बट ऑब्वियसली आप वो काम मानते नहीं हो क्योंकि आप बहुत बिजी रहते हो, आपको बहुत सारे काम रहते हैं. ठीक है, बट सपोज फिर अभी मम्मी को काम करवाना है तो वो क्या करती है, कुछ आपको ऑफरिंग करती है, कुछ आपको लालच देती है. तो मम्मी क्या करेगी, आपको सिंपली बोलेगी कि जो भी मेरे 4 काम करेगा, ठीक है, जो भी मेरे 4 काम करेगा उसको मैं हर काम के लिए एक टॉफी दूंगी. ठीक है, जो भी मेरे 4 काम करेगा तो हर काम के लिए एक टॉफी. जो भी 4 से ज्यादा काम करता है तो जितने काम ज्यादा किए उसके लिए उसको मिल जाएंगे 2 टॉफी ईच. 2 टॉफी ईच. तो सपोज आपने किए 3 काम. ठीक है, आपने कितने किए 3 काम और आपके जो भाई बहन है, आपके जो सिबलिंग है उसने कर लिए 6 काम. ठीक है, अब वो ज्यादा एक्टिव है, उनको ज्यादा टॉफी की लालच है, ज्यादा काम कर लिए. तो अब बताओ आपको कितने टॉफीज मिलेंगे और उनको कितने मिलेंगे. देखो अगर कोई 4 काम करता है, 4 से कम करता है तो 1 टॉफी ईच. आपने किए 3 काम तो आपको जो 3 काम है वो 4 से कम है ना, तो आपको 3 कामों के लिए मिलेगा 1 टॉफी ईच. तो आपके बन जाएंगे 3 टॉफीज. अब देखो जो 6 काम कर रहा है, आपकी जो बहन है या जो भाई से 6 काम किया तो क्या बोला गया था, 4 काम अगर करोगे तो 1 टॉफी ईच मिलेगी. ठीक है, 1 टॉफी मिलेगी. और अगर 4 से ज्यादा करोगे तो कितने मिलेंगे, 2 टॉफी ईच फॉर 4+ वर्क. ठीक है, जितने 4 से ज्यादा किए उसके लिए जो टॉफी मिलेंगी. तो देखो टोटल जो आपके बहन ने या भाई ने किए वो थे 6 काम. उसके लिए देखो एक टॉफी तो एक काम के लिए कंपलसरी, वो तो उसको मिलेंगे, प्लस 4 से ज्यादा काम के लिए 2 टॉफीज मिल रहे. तो देखो 4 से ज्यादा उसने कितने किए, 6 काम किए. तो देखो 6 - 4 इक्वल्स टू क्या हो गया, 2. 6 - 4 इक्वल्स टू क्या हो गया, 2. तो देखो जो उसने 4 काम किए, सपोज कर लो जो उसने 4 काम किए, जो उसने 4 काम तक किए थे उसके उसको 4 टॉफीज मिले. ओके, और 4 से ऊपर उसने कितने किए और 2 काम किए तब 6 बना. तो 2 के लिए हर एक के लिए 2 टॉफी, तो 2 के लिए बन जाएंगे 4 टॉफीज. तो कितना आ गया, 8. ठीक है, 4 काम करोगे उससे कम 1 टॉफी मिल रहा है, 1 काम के लिए 3 के लिए 3 मिल गया. 4 से ज्यादा काम किए तो 4 जो काम इंक्लूड हुए उसके 4 टॉफीज, प्लस कितने ज्यादा है, 2 ज्यादा है. कितने ज्यादा है, 2 ज्यादा है. तो 2 काम के लिए 2 टॉफी मतलब हो गए 4. टोटल कितना हुआ, 8. अब हम आते हैं बैक टू आवर क्वेश्चन जिसमें वो क्या दिया था, अ सेल्समैन रिसीव्स 3% कमीशन ऑन द सेल्स अप टू रुपीज 50,000 and 4% commission on the sales over rupees 50,000. अब फाइंड हिज टोटल इनकम. तो टोटल इनकम उसका क्या हो जाएगा, 3% कमीशन जो मिला है और 4% जो मिला है वही उसका टोटल इनकम होगा. तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो 50,000 तक की सेल के लिए उसको 3% कमीशन मिल रहा है. तो उसका जो कमीशन बनेगा 50,000 की सेल के लिए, तो कमीशन इक्वल्स टू आएगा 50,000 इनटू, अब रेट ऑफ कमीशन क्या है हमारा 3%. ओके, और 3% को फ्रैक्शन करना होगा तो 3/100.
100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 3 5 आ जाएगा 15 और 2 जीरोस और ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया 1500 जो हो गया उसका कमीशन हो गया ऑन द सेल्स ऑफ अप टू ₹50,000। देखो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, अप टू ₹50,000। बट देखो 4% कमीशन भी तो मिल रहा है, बट किस पे, ओवर ₹50,000। तो अगर उसने 2 लाख के सेल्स किए और 50,000 के ऊपर अगर उसको 4% मिल रहा है, तो कितना अमाउंट बचा, तो हम सिंपली लिख लेंगे अमाउंट ओवर ₹50,000 क्या आएगा, टोटल सेल्स माइनस 50,000। क्या आ जाएगा, टोटल सेल्स माइनस 50,000। ऑब्वियसली जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, अगर आपकी बहन ने 6 काम किए तो 4 से कितने काम ज्यादा किए, डिफरेंस फाइंड किया ना, 6 माइनस 4 आ गया था 2। वैसे 50,000 के ऊपर कितनी सेल हुई है, डिफरेंस फाइंड करेंगे, टोटल सेल्स माइनस 50,000, तो कितना आएगा बताओ यहाँ पे जल्दी से, यहाँ पे आ जाएगा 1,50,000। अब यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो गया क्या, नहीं, हमने सिर्फ क्या फाइंड किया, टोटल सेल्स जो है माइनस 50,000, मतलब 50,000 के ऊपर कितना सेल्स हुआ, तो 1.5 लाख का सेल्स हुआ भाई। अब 1.5 लाख के सेल्स पे उसका कमीशन जो है वो 4% था ना, तो अब उसका कमीशन जो है बनेगा 4%। अब परसेंट को फ्रैक्शन करेंगे तो 4/100 इंटू 1.5 लाख, ठीक है, इंटू क्या कर लेंगे 1.5 लाख। तो अब क्या आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना है 15 4 जा 60 और 2 जीरो, ये क्या बन गया उसका कमीशन। तो देखो अभी भी हमारा फाइनल आंसर आया है क्या, नहीं, हमको क्या पूछा है, फाइंड हिज टोटल इनकम ऑन द सेल ऑफ ₹2 लाख। टोटल इनकम जो है, तो दोनों कमीशन सेम ही बंदे को मिल रहे हैं ना। अगर मैं आपको ₹5 दूं और बाद में ₹10 दूं, टोटल आपके पास कितना पैसा बन जाएगा 15, क्योंकि दोनों आपको ही मिला। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो ₹1,500 वो उसको ही मिल रहे, 6,000 भी उसको ही मिल रहे। तो टोटल इनकम जो है वो आपकी बन जाएगी, एक सेकेंड, टोटल इनकम जो है वो कितनी बन जाएगी, 6,000 प्लस 1,500, तो कितनी बन गई 7,000, 7,500 रुपीज 7,500। आई होप सबको क्लियर है। स्टेप बाय स्टेप एक बार एनालिसिस देख लो। 3% कमीशन ऑन सेल्स अप टू ₹50,000, 50 तक अगर हो रही है तो 3%, उससे ज्यादा अगर होगी तो जितनी ज्यादा होगी उसके लिए 4%, नॉट टोटल अमाउंट, ठीक है। क्या दिया है, ओवर ₹50,000, तो 50,000 के ऊपर कितना सेल हुआ, तो टोटल सेल्स जो है हमारा माइनस 50,000 कितना हो गया 1,50,000। तो यही हमारा जो 1,50,000 है, इस पे बना आपका 4%, इसका वैल्यू आया 6,000। टोटल इनकम जो है वो दोनों कमीशन मिला के बनेगा, क्योंकि दोनों कमीशन सेम ही बंदे को मिल रहा है, तो हो गया 6,000 प्लस 1,500, टोटल आपका हो रहा है 7,500 रुपीज, ठीक है। कैसा क्वेश्चन था, इजी था कि हार्ड था, थोड़ा सा बस अप्रोच की जरूरत थी। धीरे धीरे जैसे जैसे आप लर्न करोगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, बहुत इजी लगेगा, ठीक है। फर्स्ट ग्लांस में तो सब कुछ हार्ड ही लगता है, ठीक है, बट जैसे जैसे हम उसको प्रैक्टिस करते जाते हैं तो वो इजी लगने लगता है। देखो पहले तो हमको स्कूलिंग भी हार्ड लगता था, बट आ गए ना 12th तक, पहले हमको कॉमर्स भी हार्ड लग रहा था पास भी नहीं होंगे, आज हम 12th में, कल आप बहुत अच्छे लेवल पे होंगे और ज्यादा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत ही इजी है और आई नो आप कर लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार आप खुद पढ़ लो, ठीक है, ट्राई करो समझने का क्या दिया गया है। ठीक है,
सबने पढ़ लिया? क्या दिया है? Miss Saraswati was paid rupees 88,000 as commission on the sale of computers at the rate of 12.5%. ठीक है, कितना मिला? एक सेकंड, कितना मिला है? 88,000 मिला है कमीशन, ठीक है, ऑन द सेल ऑफ कंप्यूटर्स एट द रेट ऑफ 12.5%. ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर वाज रुपीज 32,000, हाउ मेनी कंप्यूटर्स डिड शी सेल? ठीक है, तो यहाँ पे लगा आपको पता चल रहा होगा कि ऑब्वियसली उसने एक से ज्यादा कंप्यूटर बेचे. देखो एस दिया है ना, कंप्यूटर, छोटी छोटी बातें, ठीक है. तो यहाँ पे देखो लाइक वापस हमारा जो फॉर्मूला है वो अगेन सेम है, बट डिफरेंस किसमें? अप्रोच में. किसमें डिफरेंस है? अप्रोच में. तो अब देखते हैं कि हम हमारा अप्रोच क्या रखे. तो मिस सरस्वती वॉज पेड रुपीज 88,000 एज कमीशन ऑन द सेल ऑफ कंप्यूटर्स एट द रेट ऑफ 12.5%. कमीशन पता चल गया और कंप्यूटर का सेलिंग प्राइस पता चल गया. तो देखो इसको लाइक हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. आपको पहले लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है. अब सपोज करो कि आपने कुछ बेंचेस बेचे, ठीक है. आपने क्या किया? कुछ बेंचेस थे, ठीक है, अपने लाइक क्लास में रखे हुए थे. आप बोले क्या करे भाई, बेच देते, ठीक है. तो आपने क्या किया? वो बेंचेस को बेचा. तो आपने वो बेंचेस से कमाए 40,000 रुपीज, ठीक है. आपने वो बेंचेस से कितने कमाए? 40,000 रुपीज. और मैं आपको अगर बोलूं कि आपको पर बेंच 2,000 रुपीज मिले हैं, ठीक है. ध्यान से सुनो मेरा क्वेश्चन. अगर आपने जो बेंचेस है वो बेचे 40,000 के, ठीक है, आपने कमाए 40,000 और आपको हर बेंच पे 2,000 रुपीज मिले, तो बताओ आपने टोटल कितने बेंच बेचे? तो टोटल बेंचेस सोल्ड, ये हम कैसे फाइंड कर लेंगे कि जितना आपने पैसा कमाया, कितना कमाया? 40,000, और आपको हर बेंच के पीछे कितना मिला? 2,000. तो देखो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 से ये 20 टाइम्स, तो क्या आ गया? 20 बेंचेस. ठीक है. कैसे फाइंड किया? आपने टोटल कमाया 40,000, सारे बेंच को बेचने के बाद प्रॉफिट, आपको हर बेंच के पीछे 2,000 रुपया मिला. तो आपने कितने बेंचेस बेचे? नंबर ऑफ बेंचेस. तो आ जाएगा टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ वन बेंच, तो ये आपके पास बन जाएगा 20. और सिंपल, अगर आपको और सिंपल करके बताऊं तो आपने लाइक कुछ चॉकलेट्स बेचे, ठीक है, आपने बेचे 10 रुपीज के चॉकलेट्स टोटल, और आपको एक चॉकलेट पे अगर मैंने 2 रुपए दे रहा हूँ और आपने अगर 10 रुपए के पूरे चॉकलेट बेच के आए हो, तो कितने चॉकलेट बेचे? तो आप क्या बोलोगे? 10/2. तो उसका आंसर क्या आएगा? 5. सिंपल एज दैट. ये भी वैसे ही क्वेश्चन था, एक बार इसको देख लो, ठीक है, ये जो मैंने एग्जांपल दिया. अब देखो लाइक हम इसी एग्जांपल को रिलेट करके ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं. आप देखो, आपको कमीशन मिला 12.5%, ठीक है. जब आपने एक कंप्यूटर बेचा 32,000 का, तो आपका जो कमीशन है, ठीक है, सॉल्यूशन, आपका जो कमीशन है वो कितना बन के आएगा? तो कमीशन क्या होता है? टोटल सेल्स. टोटल सेल्स मतलब जो भी अमाउंट होगा एक कंप्यूटर का इनटू रेट ऑफ कमीशन. अब 12.5 दिया है, डिवाइड बाय 100, ठीक है. 12.5% में दिया था, फ्रैक्शन करेंगे, डिवाइड बाय 100. अब हमको अगर डेसिमल हटाना है तो हम नीचे सिंपली 0 ऐड कर दें, ठीक है. जब भी आपको देखो फ्रैक्शन दिया हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अगर आपको डेसिमल हटाना है तो अगर न्यूमरेटर से हटा रहे हो डिनोमिनेटर में 0 ऐड करो, डिनोमिनेटर से हटा रहे हो न्यूमरेटर में ऐड करो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, ये एग्जाम्पल है 13.66 अपॉन 10. अगर मुझे डेसिमल्स हटाने, ठीक है, ऊपर से मुझे क्या करना है? डेसिमल हटाने. तो डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 2 नंबर है. तो सिंपली वो 2 नंबर्स लिख लो और नीचे जो है 2 जीरोस बढ़ा दो. 13.66 अपॉन 10 बोलो या 1366 अपॉन 1000, सेम ही बात है. अब देखो 20
अपॉन 3.5। अब क्या करेंगे, डेसिमल नीचे आ रहा है, हमको हटाना है, तो सिंपली नीचे से डेसिमल हटा देंगे। डेसिमल के बाद कितना नंबर था, एक नंबर था ना, तो ऊपर क्या करो, सिंपली एक जीरो ऐड कर दो। ऊपर क्या करो, एक जीरो ऐड कर दो। ठीक है, तो ये आपका फ्रैक्शन जो दोनों भी है सेम है, तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, सेम चीज की। ऊपर से जब मुझे डेसिमल हटाना था तो मैंने क्या कर दिया, नीचे एक जीरो ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसको ही मैं क्या लिख लूंगा, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 125 अपॉन 1000। 125 अपॉन 1000, 25 से डिवाइड कर सकते हो या 5 से करो। 5 टू जा 10, बचा 2, 5 5 जा 25, इसको डिवाइड करो। 5 टू जा 10, 0 0। अब 5 से करो, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 0, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो कितना आ गया हमारा 1/8। तो 32,000 इंटू 1/8। देखो ये डिवाइड में है, ठीक है, ये कैसे फ्रैक्शन है ना, तो ये डिवाइड में है, मतलब इसको भी क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 और 3 zeros एज इट इज। तो ये ₹4000 क्या आ गया आपका कमीशन। किस पे आया, एक सिंगल कंप्यूटर। ठीक है, तो ये सिंगल कंप्यूटर का जो कमीशन है वो कितना आया, 44,000। अब मुझे फाइंड क्या करना है, टोटल कमीशन मैंने कमाया 88,000, एक सिंगल कंप्यूटर में मुझे मिल रहा है 4,000, तो मैंने कितने कंप्यूटर्स बेचे होंगे। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो आएगा, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो आएगा वो कितना आ जाएगा, जो आपका टोटल अमाउंट है, जो आपने जितना कमाया 88,000 डिवाइड बाय कर देंगे 4,000। ठीक है, टोटल अमाउंट जो आपने कमाया है डिवाइड बाय एक सिंगल कंप्यूटर के पीछे कितना मिल रहा है। अब करो, 0 0 कैंसर, 4 से डिवाइड होगा होगा 22 टाइम्स, तो कितने हमने बेचे, 22 कंप्यूटर्स हमने बेचे। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अगर आपको सच बताओ तो भी ऑनेस्ट सभी बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपका अप्रोच क्या रहता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए, एक बार अगेन हम एनालिसिस कर लेते हैं कि हमने क्या किया। 88,000 हमारा टोटल अमाउंट बन रहा था, कैसे बन रहा था, एक 32,000 का सिंगल कंप्यूटर जब 12.5% के कमीशन पे मैं बेच रहा हूँ, तो मुझे ऐसे करते करते 88 मिला। ठीक है, मैंने एक नहीं बेचा, मैंने बहुत सारे बेचे, वही बताना है कितने बेचे। तो पहले हमने निकाल लिया कि एक कंप्यूटर पे कितना कमीशन मिल रहा है, तो वो हो रहा है हमारा 4,000। फिर हमने देखा कि अगर टोटल मेरा 88,000 है तो 4,000 मुझे एक के पीछे मिल रहा है, तो मैंने ऐसे कितने बेचे होंगे, टोटल अपॉन सिंगल का प्राइस, तो आ जाएगा तुम्हारा 22। तो हमने कितने बेचे, 22 कंप्यूटर्स बेचे। आई होप ये बहुत इजी था। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक बार आप पढ़ के देखो, यहाँ पे बस 1/2 है। ओके, पढ़ के देखो। ठीक है, अनिता इज अलाउड 6.5% commission on the total sales made by her and plus a bonus of 0.5% on the sales over rupees 20,000. If her total commission amount to rupees 3,400, find the sales made by her. अब देखो, अब थोड़ा कहानी में ट्विस्ट आ चुका है। अब हमको क्या फाइंड करना है, अब तुमको कमीशन दिया हुआ है, रेट ऑफ कमीशन दिया है, हर बार देखो हमको टोटल सेल्स दे रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, टोटल सेल्स पूछ रहे। ठीक है, सिर्फ लाइक तुमको उल्टा का पुल्टा करके पूछ लिया है, कुछ इसमें हार्ड है नहीं। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे करना। तो जैसे देखो, हमने पहले भी एक इसके पहले ऐसा क्वेश्चन सेम देखा था, जो आई गेस सेकंड क्वेश्चन था जहां तक मुझे याद आ रहा है। ये देखो, ये जो क्वेश्चन था इसमें क्या दिया था, देखो सेम दिया था हमको, 3% कमीशन मिल रहा है अप टू 50,000, उसके ऊपर कुछ सेल्स हुआ तो 4% मिल रहा है। ठीक है,
यहाँ पे देखो हमको अगेन सेम है, यहाँ पे तुमको क्या दिया गया है, यहाँ पे जो तुमको बात नोट करनी है, जो डिफरेंस है वहां पे वो ये वाला डिफरेंस है। एक सेकेंड, देखो जो डिफरेंस हो रहा है पूरा वो टोटल में हो रहा है। वहां पे क्या दिया था, अप टू 50,000, 50,000 तक करोगे तो 3%, उसके ऊपर जितना करोगे उस पे 4%। यहाँ पे क्या दिया है, 6.5% ऑन टोटल, टोटल पे 6.5% तो मिल रहा है, प्लस बोनस ऑफ 0.5% ओवर 20,000। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करें, कि सपोज करो लेट टोटल सेल्स बी एक्स, टोटल सेल्स हम क्या मान लेंगे, एक्स, ठीक है। अब देखो हम क्या कैसे सॉल्व करेंगे इसको, टोटल सेल्स हमने मान लिया एक्स, तो अब हम देखेंगे कि हमको क्या दिया था, 6.5% कमीशन टोटल सेल्स पे। तो कमीशन जो है वो हम कैसे निकालते, टोटल सेल्स इनटू रेट ऑफ कमीशन, 6.5 अपॉन 100। तो आपका जो पहला कमीशन है जो आपका C1 है, ठीक है, यहाँ पे चाहे तो लिख लो कि जो आपका C1 है वो कितना बन रहा है, टोटल सेल्स का 6.5%। अब देखो 20,000 से अगर ज्यादा सेल्स करो तो 0.5% का बोनस मिलता है। अब भाई 0.5% का बोनस तो ट्राई तो करना बनता है, वही अनदा ने किया है, ट्राई किया है, सक्सेस भी हुई है, ठीक है। अब 20,000 से ऊपर उसने कितना सेल्स किया, तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सेल्स अबाउ ₹20,000 ये कितना आएगा, तो आप बोलोगे x माइनस 20,000, कितना आ गया, x माइनस 20,000। अब जो 20,000 के ऊपर का सेल है उस पे क्या मिल रहा है, 0.5% मिल रहा है। तो जो सेकंड कमीशन मेरा बन जाएगा वो कितना बनेगा, 0.5% को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.5, 0.5% लिख सकते हैं। अगेन ये जो है हमारा परसेंट में उसको फ्रैक्शन करेंगे, और अब सेल्स कितना हो रहा है, x माइनस 20,000 का, ठीक है। आई होप सबको क्लियर है। पहला जो कमीशन था वो था 6.5% ऑन टोटल सेल्स जो हमने मानी है x। फिर हमने देखा कि 0.5%, 0.5% सॉरी 0.5% कमीशन मिल रहा है हमको किस पे, 20,000 के ऊपर के सेल्स पे। वो कैसे फाइंड किया, टोटल सेल्स माइनस 20,000, वही तो 20 के ऊपर। अगर आपने लाइक 10 रुपए कमाए और मैं आपको पूछू 2 रुपए के ऊपर कितना कमाया, तो 10 माइनस 2 8, डिफरेंस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंस, वही डिफरेंस फाइंड किया, उस पे कितना कमीशन है 0.5% लिख दिया। अब देखो टोटल कमीशन कितना दिया है 3,400, तो टोटल कमीशन उसका कौन सा हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, C1 प्लस C2 ही तो होगा ना उसका टोटल कमीशन। तो टोटल कमीशन जो है उसका वो क्या आएगा, C1 प्लस C2। C1 कितना है उसका 6.5 अपॉन 100 x प्लस प्लस 0.5% इंटू x माइनस 20,000, x माइनस 20,000। अब ये परसेंट अगर हमको निकालना है तो हमने बताया हमको 100 से डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 100। और टोटल कमीशन कितना है उसका 3,400। अब देखो बस हमको इसी को सॉल्व करना है, हमको x का वैल्यू आ जाएगा जो उसका टोटल सेल्स है। तो देखो यहाँ पे थोड़ी कम जगह है तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना था, देखो 3,400 इक्वल्स टू क्या था, 6.5% का कमीशन है टोटल सेल्स पे, प्लस 0.5% का कमीशन है x माइनस 20,000 पे। अब देखो 0.5 से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो तो 0.5 इंटू एक्स, तो 0.5x आएगा,
बट 0.5 इंटू 20,000 क्या आएगा? तो उसके लिए पहले देखो हम सिंपल कुछ देख लेते हैं। 2.1 देखो 2.1 इंटू 2 क्या आता है बताओ? अगर आपको डेसिमल का पता होगा मल्टीप्लीकेशन, नहीं पता तो देख लो। 2 इंटू 1 आएगा 2, 2 टू आएगा 4। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? एक डिजिट। तो यहाँ पे भी जो लास्ट का एक डिजिट है उसको छोड़ के तुमको डेसिमल देना। फिर तुम्हारा क्या आ गया आंसर? 0.5 इंटू 10। सिंपली कर लो, 5 इंटू 10 कर लो। 5 इंटू 10 तो हमको पता है ना कितना आता है। 5 इंटू 10 कितना आता है? 50। अब देखो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? एक डिजिट। तो यहाँ पे भी लास्ट का एक डिजिट छोड़ के हम क्या करेंगे? डेसिमल पॉइंट देंगे। तो ये तुम्हारा क्या आ गया? 5.0। और डेसिमल के बाद अगर जीरो आ रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता अनलेस उसके बाद कोई नंबर हो तो, ठीक है। तो 5.0 मतलब क्या हो जाएगा आपका? 5। तो यहाँ पे देखो हम लिखेंगे 6.5 अपॉन 100 प्लस 0.5 इंटू एक्स। क्या आ जाएगा? 0.5x अपॉन 100 माइनस 0.5 इंटू 20,000। 0.5 इंटू 20,000 क्या आ जाएगा तुम्हारा? 1 लाख। कितना आ जाएगा? 0.5 इंटू 20,000 देखो आपको मैं साइड में करके दिखा देता हूँ। 20,000, ठीक है, इंटू 5 तो हमको पता है कितना आएगा? 1 2 3 4 5, 1 लाख आ जाएगा। बट यहाँ पे देखो 0.5 ना, तो 0.5 की वजह से एक नंबर के लास्ट में डेसिमल दोगे तो क्या बचेगा इसका? सिर्फ 10,000। कितना बच जाएगा? सिर्फ 10,000। तो जब 0.5 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 लाख। बट 0.5 था इसलिए वो कितना बचेगा? 10,000, ठीक है, अपॉन 100। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। कितना बचा हमारे पास? 100 बचा। वो 100 यहाँ पे माइनस में है ना, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो 3400 प्लस 100 कितना आ जाएगा? 3500 इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे? दोनों को कॉमन ले लेंगे ना, डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे 100 और 6.5 यहाँ पे x है प्लस 0.5 कितना बन जाएगा? 7x। कितना बन जाएगा? 7x। अब 100 देखो यहाँ पे डिवाइड है ना, यहाँ पे जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 3500 और ये 100 मल्टीप्लाई हो गया तो और 2 जीरो आ गए इक्वल्स टू 7x। तो x की वैल्यू क्या आई? 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 350000 अपॉन 7, 7 5 जा 35 और ये 4 zeros एज इट इज। तो x की वैल्यू क्या आ गई? ₹5000। ये आपका क्या आ गया? फाइनल आंसर ₹50,000। यहाँ पे लिख देते जल्दी से हम लोग। कितना आ गया हमारा आंसर? x की वैल्यू कितनी आ गई? ₹50,000। ये क्या हो गया? टोटल सेल्स मेड बाय अनीता। आई होप सबको क्लियर है, ठीक है। क्या दिया था? अनीता इज अलाउड 6.5% कमीशन ऑन टोटल सेल्स प्लस 0.5% ऑन सेल्स ओवर 20,000। तो इफ टोटल कमीशन वाज 3400, फाइंड द सेल्स मेड बाय हर। टोटल सेल्स हमने क्या किया? x मान लिया, 6.5% कमीशन टोटल सेल्स पे प्लस जो भी 20,000 के ऊपर सेल्स हो रहा है वो मतलब टोटल सेल्स और 20,000 का डिफरेंस, उस पे 0.5% कमीशन है। तो टोटल कमीशन कितना बना? C1 प्लस C2, 6.5x अपॉन 100 प्लस 0.5x अपॉन 100 इंटू x माइनस 20,000। फिर जल्दी से एक बार यहाँ पे देख लो कि सॉल्यूशन हमने कैसे किया है। 0.5x अपॉन 100 प्लस 0.5, 6.5x अपॉन 100 अपॉन 0.5 अपॉन 100 x माइनस 20,000
ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.5x हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 0.5 इंटू 20,000, देखो 1 लाख आया था, बट 0.5 होने की वजह से हमने एक डेसिमल यहाँ पे दे दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने डेसिमल दे दिया, तो यहाँ पे अगेन क्या हुआ 10,000 बन गया, अपॉन 100 का भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 100, 2 जीरोस कैंसर, माइनस 100 है, यहाँ जाके प्लस 3400 में क्या हो जाएगा प्लस, देखो यहाँ पे भी 3400, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस 3500, 6.5 प्लस 0.5 कितना आ गया 7x अपॉन 100, इधर मल्टीप्लाई 35 3,50,000 आ गया इक्वल टू 7x, 7 मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स जाएगा, तो कितना अमाउंट बना 50,000। आई होप सबको क्लियर हो गया। थोड़ा सा ज्यादा अप्रोच था, थोड़ा लेंदी था, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हार्ड था, ठीक है, लेंदी था बट हार्ड था क्या नहीं था। तो देखो लाइक आज हमने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए, ठीक है, 4 क्वेश्चंस हमने कर लिए, बाकी के जो भी क्वेश्चंस है अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक एक बार सॉल्व्ड एग्जांपल्स देख लो, आपके साइड से आपको थोड़ा कुछ बता देता हूँ मैं होमवर्क कि सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखना है, हमें प्रैक्टिस करनी है सारे क्वेश्चंस की, एक बार देख के लिखो, एक बार बिना देखे लिखो, एक बार डाटा अलग अलग इनपुट करके ट्राई करो, चाहोगे तो मैं वो भी दूंगा, ठीक है, और बाकी के जो भी क्वेश्चंस है हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, और उसके बाद हम चालू करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्काउंट, ठीक है, उसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है डिस्काउंट, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।